करना पड़ा और कितना नरसंहार हुआ। लेकिन ये जो ब्रिटेन की दास्तान है, ये ब्रिटेन में उसको नेशन स्टेट बनने में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। इसीलिए इसे एक अजीब दास्तान के रूप में जाना जाता है। इसे एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के रूप में जानते हैं। जबकि यूरोप में जितनी भी स्टेट थे जो पहले स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र होने के पश्चात वो जब नेशन स्टेट बने तो वहाँ तक रास्ता तय करने में उन्हें संघर्ष, नरसंहार, हत्याएं, आंदोलन आदि करने पड़े। लेकिन जिस ब्रिटेन की जब नेशन स्टेट बना तो इस तरह की कोई भी घटनाएं उसके सामने नहीं हुई हैं। इसलिए ये इसकी एक अजीब दास्तान है। अब अजीब दास्तान कैसे है? अब ब्रिटेन जो है किस तरह से एक नेशन स्टेट बना, जबकि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे जो कि स्वतंत्र थे, राजतंत्र थे, छोटे छोटे थे, उन्हें मिला करके उन्हें एक नेशन स्टेट में बनाए गए थे। और लेकिन उसके पीछे आंदोलन भी हुए, संघर्ष भी हुए, हत्याएं भी हुई। लेकिन ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनने में कोई भी इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए ब्रिटेन की ये अजीब दास्तान है। अब ये बताना है कि ब्रिटेन को किस तरह से एक जो है अजीब किस तरह से उसे नेशन स्टेट बनाया गया है, यानी किस तरह से वो नेशन स्टेट बना है। तो ये जो है नेशन स्टेट कैसे बना है? देखिए, ब्रिटेन नेशन स्टेट से पहले वहाँ पर 4 जातीय समूह थे, जिसमें से अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, ये 3 तरह के लोग थे। और ये जो है तीनों जो है अपना रहते थे। और लेकिन इनकी जो कल्चर थी, उनकी जो परंपराएं थी, वो सब अलग अलग थी। उनकी जो कल्चर और परंपराएं थी वो सब अलग अलग थी। तो इनमें से ये चारों के ऊपर जो अंग्रेज था, यानी जो इंग्लैंड था, वो जो इंग्लैंड था इनके ऊपर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया। इंग्लैंड अपना जो है आधिपत्य जमा लिया 1688 में। चूँकि इंग्लैंड जो था वो बहुत समृद्ध, धनवान था और शक्तिशाली भी था, तो उसने ये जो राज थे वहाँ पर जो यानी जो उससे पहले वहाँ पे अंग्रेज थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश ये थे। लेकिन इंग्लैंड ने 1688 में इन पर अपना आधिपत्य जमा लिया और और वहाँ का जो राजतंत्र था उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, यानी उसे शक्तिहीन बना दिया। क्योंकि अंग्रेज जो था वो शक्तिशाली था, तो यहाँ इनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके उसको एक ब्रितानी राज्य यानी ब्रितानी स्टेट बना दिया। ओके, इसके पश्चात ये ब्रितानी राष्ट्र बन गया, यानी जो इंग्लैंड था वो एक ब्रितानी राष्ट्र बन गया।
उसके पश्चात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट का नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ, एक्ट पास किया, एक्ट पास हुआ, यानी किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट पास हुआ और उस एक्ट का नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एक एक्ट पास हुआ और वहाँ पर अंग्रेजी और ब्रिटेन का अधिकार मतलब गठन हुआ और इंग्लैंड एक शक्तिशाली ब्रितानी राष्ट्र नेशन बन गया। ओके, इसके पश्चात 1881 में इंग्लैंड और आयरिश के बीच में, इंग्लैंड और आयरलैंड, यानी इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में 1801 में, क्योंकि आयरिश में वहाँ जो आयरलैंड में पोप था, वहाँ जो कैथोलिक धर्म थे, प्रोटेस्टेंट थे, उनको जो है अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से उनकी शक्ति को कुचल दिया और उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इस तरह से इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी अपने अधीन कर लिया और ब्रितानी राष्ट्र में उसको शामिल कर लिया। तो इस तरह से आयरलैंड भी जो है इंग्लैंड के संपर्क में आ गया, उसके अधीन हो गया और इस तरह से ब्रिटेन जो है एक नेशन स्टेट के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरह से आज मैंने जो डिस्कस किया है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की अजीब दास्तान यही है कि जो यूरोप के अन्य देश थे जिन्हें नेशन स्टेट बनने में लंबा समय लगा और समय के साथ साथ उनमें नरसंहार भी हुआ, उनमें हत्याएं भी हुई, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये एक शांतिपूर्ण नेशन के रूप में विकसित हो गया था। यही इसकी एक मेन, इसी को मतलब इसको अजीब कहा गया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी यूरोप के राष्ट्र थे उनमें जो है कई घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं और राजतंत्र को ध्वस्त किया है, बहुत सारी आंदोलन हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए इसको अजीब दास्तान ऑफ ब्रिटेन के नाम से या द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से जो ब्रिटेन था वो इन सब राज्यों को मिलाकर के एक जो है ब्रितानी राष्ट्र के रूप में विकसित हो गया। ओके, तो ये था, इसीलिए अजीब है क्योंकि क्योंकि ब्रिटेन भी यूरोप में आता है और यूरोप के जो छोटे छोटे राज्य थे जो नेशन स्टेट बने थे, ठीक है, तो वो उनमें बनने में संघर्ष हुए हैं, नरसंहार हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन के नेशन स्टेट बनने में कोई ऐसी समस्याएं क्रिएट नहीं हुई हैं। इसीलिए अजीब थी
दास्तान अजीब था, इसका नेशन स्टेट बनना, इसीलिए इसको अजीब के नाम से कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों मैंने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको आप करेंगे और सेंड करेंगे। जय हिंद।